मुंबई सीरियल बम धमाकों का मास्टरमाइंड और भारत के भगोड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अबू सलेम इन दिनों अचानक ही रातों रात चर्चाओं में आ गया है। अब से करीब 30 साल पहले यानी सन 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम रहे और कई साल से मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल की पिंजरानुमा कोठरी में कैद अब अबू सलेम को इन दिनों दरअसल डॉन से जमींदार बनने की सनक सवार हुई है, ताकि उसका नाम भी हिंदुस्तान के चंद नामी गिरामी प्रॉपर्टी दलालों में शुमार हो सके। इस फार्मूले से बिना कुछ करे धरे 2 पैसे बनेंगे सो तो बनेंगे ही डॉन की छवि पर मिट्टी डालकर अपनों के बीच अबू सलेम को अपनी सूरत डॉन से बदलकर जमींदार के रूप में पेश करने का मौका भी बैठे बैठाए ही हासिल हो सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से जुड़े क्राइम के सच्चे किस्से की रूह कपा देने वाली कहानी। दरअसल मुंबई की आर्थर रोड स्थित जेल के पिंजरे यानी काल कोठरी में कैद पड़े डॉन के जिस सच का खुलासा मैं आज यहाँ कर रहा हूँ वो शायद आज भी नहीं हो पाया होता अगर डॉन का पाला हुआ गुर्गा यानी शार्प शूटर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के हाथ नहीं लगता। शूटर हारिस खान ने यूपी एसटीएफ से मंगलवार यानी 23 नवंबर 2021 को गिरफ्तारी के बाद काफी कुछ कबूला। डॉन के शूटर ने ही डॉन की पोल खोलते हुए एसटीएफ को बताया कि डॉन ने उसे यानी गिरफ्तार शार्प शूटर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब दिल्ली के आसपास के इलाकों में जमीनें जबरन लोगों को डरा धमकाकर खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी थी। डॉन के दिमाग में गुंडई से हटकर जमींदार बनने की ललक की भनक यूपी एसटीएफ को लगी तो उसने यूपी के हाईटेक शहर नोएडा पर नजरें गड़ा दी। यूपी एसटीएफ की तेज नजरों का ही परिणाम रहा कि डॉन के जमींदार बनने से पहले ही डॉन की पोल पट्टी उसके पाले हुए गुर्गे ने ही खोल दी। ये वही बीते कल का डॉन और आज हिंदुस्तान का खतरनाक मुजरिम है जो अपने सिर पर सन 1993 में सीरियल बम धमाकों में सैकड़ों बेकसूरों की अकाल मौत का बोझ लिए एक जेल से दूसरी जेल की देहरी पर भटकने को मजबूर है। ये वही बीते कल का डॉन है जिसने भारत के कैसेट किंग गुलशन कुमार को माया नगरी मुंबई में सरेआम गोलियों से भुनवा डाला था। मतलब साफ है कि अपहरण, ठेके पर हत्या, रंगदारी वसूली, देशद्रोही गतिविधियों के तमाम षड्यंत्र रचने, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फैले ड्रग्स के काले कारोबार तक में कुख्यात रहा अबू सलेम पूरी तरह से जमींदार बन पाता उससे पहले ही उसकी जमींदार बनने की तमन्ना यूपी एसटीएफ के सामने उसी के शार्प शूटर ने धूल में मिलवा डाली। नोएडा से गिरफ्तार अबू सलेम का शार्प शूटर हारिस खान लंबे समय से मुंबई में रह रहा था। हालांकि वो मूल निवासी यूपी के जिला जौनपुर के थाना खेता सराय स्थित गांव पारा कमाल का रहने वाला है। यूपी एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश आगे कहते हैं, मुंबई से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाला अबू सलेम का ये भाड़े का शार्प शूटर बीते कई साल से मायानगरी और अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों के लिए बदनाम रही मुंबई के थाना पाईधुनी, भारत मंजिल, जंजीकर, स्ट्रीट मस्जिद बदर इलाके में छिप कर रह रहा था। गिरफ्तार गैंगस्टर और शार्प शूटर हारिस खान ने कबूला है कि वो लंबे समय से अबू सलेम के लिए काम कर रहा था। अबू सलेम जिस शिकार के बारे में जेल से इशारा करता, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली में उसे हलाल करने की जिम्मेदारी हारिस खान की थी। चाहे फिर वो जबरिया धन वसूली हो या फिर किसी को धमकाने निपटाने की जिम्मेदारी या फिर जबरन कोई कीमती जमीन औने पौने दाम में हथियाकर मोटे मुनाफे पर बेचने का मुद्दा। अब यूपी एसटीएफ मुंबई जेल में बंद अबू सलेम से भी आमना सामना करने को उतावली है ताकि उसके जमींदारी के शौक के आगे पीछे की कुंडली को खंगालकर तमाम नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जा सके। 23 नवंबर 2021 यानी मंगलवार को नोएडा के लेबर चौक से गिरफ्तार डॉन के इस दुर्दांत शार्प शूटर से अभी यूपी एसटीएफ की टीमें पूछताछ में दिन रात जुटी हैं। बीते साल 15 जुलाई 2020 को नोएडा सेक्टर 20 कोतवाली थाने में हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में अबू सलेम के दोस्त और नोएडा के बदनाम प्रॉपर्टी डीलर गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। मगर उस खूनी घटना में दूसरा आरोपी यानी हारिस खान, जिसे अब एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, वो फरार था। गिरफ्तार 30 साल के हारिस खान ने कबूला है कि सन 2004 में वो परिवार के साथ मुंबई चला गया था। मुंबई में उसके दादा की कपड़े की दुकान थी। उसी दौरान सन 2006 में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के अमजद खान व हिमांशु चौधरी को मुंबई में कत्ल कर डाला गया।
उस डबल मर्डर को दुनिया ने मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट के नाम से जाना पहचाना। उस मामले में गिरफ्तार जफर सुपारी और ओसामा को जेल भेज दिया गया। ओसामा जफर सुपारी के साथ इलाहाबाद में पहले पढ़ चुका था। ओसामा अब गिरफ्तार हारिश खान की ननिहाल के गांव का रहने वाला है, इसलिए हारिश खान और ओसामा की दोस्ती पहले से थी। ओसामा काला घोड़ा शूटआउट में मुंबई की जेल में जब कैद था तो उन दिनों मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम भी कैद था। जेल में ही काला घोड़ा शूटआउट के हत्या आरोपी जफर सुपारी की दोस्ती अबू सलेम से हो गई। कोर्ट में पेशी के दौरान हारिश खान ओसामा से मिलने जाता था। उसी दौरान हारिश खान का परिचय ओसामा ने जफर सुपारी और अबू सलेम से करवा दिया। सन 2010 में जफर सुपारी गैंग ने मुंबई में फरीद तनाशा जैसे लोमहर्षक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश आगे बताते हैं कि उस मामले में गिरफ्तार 11 हत्या आरोपियों में से जफर सुपारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जफर सुपारी तभी से नागपुर की जेल में बंद है। मुंबई में दाल गलती न देखकर जफर सुपारी के छोटे भाई मुबारक खान ने यूपी में विवादित जमीनों को कब्जा करने और उनसे दूसरों को कब्जा दिलवाने का धंधा शुरू कर दिया। और ये बात जब अबू सलीम तक पहुंची तो उसे इस धंधे में कोई बुराई नजर नहीं आई। सन 2013 में नोएडा में रहने वाला गजेंद्र सिंह मुंबई की कोर्ट में पेशी पर पहुंचे अबू सलीम से मिलने अक्सर जाता था। वहीं अबू सलीम ने गजेंद्र सिंह की मुलाकात जफर सुपारी और हारिश खान से करा दी। इसके बाद अबू सलीम के इशारे पर गजेंद्र सिंह, हारिश खान और जफर सुपारी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद जमीनों को अबू सलीम के नाम पर डरा धमकाकर सस्ते दामों पर खरीदकर भारी भरकम रिटर्न पर बेचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, बीते कल के डॉन और आज जेल की कोठरी में कैद अबू सलीम से खतरनाक अपराधी के डॉन से जमींदार बनने की नाकाम कोशिश की बेबाक कहानी आपको कैसी लगी? क्राइम के ऐसे ही किसी और सच्चे किस्से के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।